लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। राजस्थान की कैपिटल जयपुर के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा। पढ़ा नहीं होगा तो घूमने तो जरूर गए होंगे और यहाँ कई जगहें आपने देखी भी होंगी जिन्हें देखे बिना माना ही नहीं जाएगा कि आपने जयपुर घूमा है। लेकिन क्या आप जिन जगहों को जयपुर में देख आए हैं या किताबों में जिनके नाम सुन आए हैं, उनकी कहानी, उनका अपना इतिहास पता है आपको? क्या आप जानते हैं कि जिस शहर को आज हम गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी कहते हैं, वो कभी वीरता, रणनीति और शाही शानो शौकत का गढ़ हुआ करता था। ये एक ऐसा शहर है जो सिर्फ सुंदर इमारतों और चौड़ी सड़कों के लिए नहीं, बल्कि अपनी गहरी ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। इसकी हर दीवार, हर महल और हर किला अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं। इसलिए यहाँ के आमेर किले को देखते हुए कई लोगों के मन में ख्याल आ जाता है कि इस किले को क्यों पहाड़ों पर बनाया गया, या फिर हवा महल की खिड़कियां आखिर इतनी सारी क्यों बनाई गई, और जंतर मंतर जैसे वैज्ञानिक अजूबे उस दौर में कैसे बनाए गए जब ना ढंग की टेक्नोलॉजी थी और ना ही एडवांस मशीनें। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके सामने खड़ा एक महल लेकिन आपको नजर ही ना आए? कुछ ऐसे ही अजूबों से जयपुर भरा पड़ा है और इन जगहों में भरे हुए हैं इतिहास के कई दिलचस्प किस्से। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा जयपुर की सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल 5 जगहों के इतिहास में। इन जगहों की ये कहानियां आपको पता थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। जयपुर की ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको जयपुर शहर के इतिहास के बारे में भी बता देता हूँ। फिर हम एक एक करके इस शहर की इमारतों की अनोखी कहानियों को जानेंगे। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर जयपुर शहर को बसाने का काम किया था राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ये कछवाहा राजपूत थे। सवाई जयसिंह राजा वो थे जिनके कहने पर साल 1720 में सम्राट मोहम्मद शाह ने औरंगजेब का लगाया हुआ जजिया टैक्स खत्म कर दिया था। खैर, जयसिंह से पहले कछवाहा राजपूतों की राजधानी जयपुर ना होकर आमेर होती थी, लेकिन फिर जयसिंह ने जयपुर को साल 1729 में बसाया था। असल में हुआ यह कि 18वीं सदी आते आते आमेर की आबादी काफी बढ़ गई थी और शहर को चलाने में दिक्कतें हो रही थी। इसीलिए जयसिंह द्वितीय ने फैसला किया कि वो अपनी राजधानी को शिफ्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने आमेर से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर एक समतल मैदान पर नया शहर बसाया। इस शहर का नाम उनके नाम पर जयपुर रखा गया। इसी जयपुर में उन्होंने कई ऐतिहासिक इमारतें भी बनवाई, जैसे कि जंतर मंतर, सिटी पैलेस और कई अलग अलग वेधशालाएं। उन्हें काफी प्रोग्रेसिव राजा माना जाता था। आगे चलकर जयपुर में और भी कई ऐसी इमारतें बनी। आइए एक एक करके आपको इन इमारतों का इतिहास बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत सिटी पैलेस से ही करते हैं, जिसे सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। जयपुर के बीचों बीच बना ये पैलेस जयपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस महल की नींव रखी थी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जिन्होंने 1727 में इस शहर की स्थापना की थी। जयसिंह ने जब राजधानी आमेर से जयपुर को शिफ्ट की, तब उन्होंने ये महल बनवाया। उन्हें आमेर की सकरी गलियों और पहाड़ी रास्ते राजधानी के स्तर पर सही नहीं लगते थे, इसीलिए उन्होंने इस महल को बनवाया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बने इस महल में राजपूत और मुगल स्टाइल को एक साथ इंक्लूड किया गया है। इस महल का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यहाँ की हर बिल्डिंग को सनलाइट और हवा मिल सके। इस बिल्डिंग में अगर आप जाओ तो यहाँ पर आपको चंद्र महल, मुबारिक महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पृथ्वी निवास, सर्वतोभद्र। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है श्रीनिवास। कहते हैं कि एक बार एक रानी चंद्र महल के ऊपर वाली मंजिल में पूजा कर रही थी, तभी बादल घिराए और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक उस मंजिल के पास गिरी, लेकिन रानी को कुछ नहीं हुआ। माना गया कि भगवान के चमत्कार से रानी को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उस जगह को श्रीनिवास कहा जाने लगा। दोस्तों, सिटी पैलेस सिर्फ एक शाही घर नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल सेंटर भी था। यहाँ पर जयपुर दरबार की नीतियां तय होती थी। यहीं से स्टेट का टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाया जाता था। जयपुर राज्य के सबसे बड़े डिसीजन जो होते थे, जैसे कि युद्ध हो गया, ट्रेड संधियां हो गई, ये सब इसी महल में तय होती थी। इसी वजह से जयपुर सिटी पैलेस की एक अलग इंपॉर्टेंस है।
लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत भर है। इसी शहर में एक ऐसा महल भी है जो लोगों की आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जी हाँ, सच में इस जगह का नाम है हवा महल। ये ऐसा महल है जिसको बनाने की वजह और जिसका डिजाइन दोनों आपको हैरानी में डाल देंगे। हवा महल में एंट्री आगे की ओर से ना होकर पीछे की ओर से है, जबकि सामने की ओर कोई बड़ा दरवाजा नहीं है। इसीलिए जब आप इसे सामने से देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई महल है, बल्कि एक दीवार जैसा ही देखने में आपको लगेगा, क्योंकि ये ताजनुमा स्ट्रक्चर है और इस ताजनुमा स्ट्रक्चर के पीछे सब कुछ छिप जाता है। दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने हवा महल को एक ताज के आकार में बनवाया जो भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस महल की दीवार से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर खड़ा आदमी इस महल के अंदर की चीजें नहीं बता सकता। असल में तब पर्दा प्रथा चला करती थी, जिसमें महिलाएं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। वो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी। इसीलिए साल 1799 में जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने ऐसा महल बनवाया जिससे कि राजमहल की महिलाएं बिना किसी की नज़र में आए बाहर के जुलूस, मेले और रोज़मर्रा की लाइफ को देख सके, एक तरह से जयपुर को देख सके जब उनको ना कोई देख रहा हो, ना कोई पहचान पा रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे कि उनकी महल की महिलाएं पब्लिक में हो रही चीज़ों से अनजान हो जाएं। अब क्योंकि महाराजा को प्रोग्रेसिव एफर्ट भी एक रूढ़िवादी समाज के बीच में ही करने थे, इसीलिए उन्होंने ये ध्यान दिया कि महिलाओं को समाज का हिस्सा कुछ ऐसे बनाया जाए जिससे कि महिलाओं को समाज के भीतर रहते हुए भी दुनिया को देखने का मौका मिल जाए। यही वजह है कि इसे समाज के एक इम्पॉर्टेंट सुधार कार्य के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, हवा महल का आर्किटेक्ट सच में कमाल का है। यह महल पिरामिड की शेप में बना है और करीब 50 फीट ऊंचा है। इसकी 5 मंजिलें हैं और हैरानी की बात है कि इसमें एक भी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। जी हाँ, इस महल में कहीं भी ट्रेडिशनल सीढ़ियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी बजाय ढलानदार रास्ते बनाए गए हैं जिससे रानियां पालकी में आराम से ऊपर जा सकती थी। इसी तरह हवा महल की सबसे खास बात इसके 953 छोटे बड़े झरोखे हैं। इन झरोखों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि गर्मियों में भी महल के अंदर ठंडी हवा आती रहती है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा हवा महल। असल में डिज़ाइन वेंचुरी इफेक्ट पर बेस्ड है। इसमें होता यह है कि हवा कई सकरी जगहों से होकर गुजरती है, जिससे हवा की स्पीड बढ़ती है और ठंडक भी बनी रहती है। इसमें भी 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडी हवा यहीं पर बहती है। ये पूरा महल अपने आप में एक शानदार एग्जाम्पल है मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर के मिक्सचर का। जहाँ एक ओर इसमें मुगल आर्किटेक्चर के मेहराब, गुंबद और जालीदार खिड़कियाँ मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थानी डिज़ाइन के छज्जे, झरोखे और पत्थर की नक्काशी भी देखने को मिलती है। दोस्तों, जयपुर में एक ऐसा किला भी है जो जयपुर के बनने से पहले भी यहाँ मौजूद था। ये किला है आमेर का किला। यह किला कछवाहा राजवंश की ताकत, संस्कृति और राजनीतिक रणनीति का प्रतीक था। इसकी नींव रखी थी राजा मान सिंह प्रथम ने, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। सन 1592 में जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ तब आमेर एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था, लेकिन मान सिंह ने इस पहाड़ी पर यह किला बनाकर इसे राजपुताना की सबसे इंपॉर्टेंट जगहों में से एक बना दिया। लेकिन इस किले को पूरी तरह से बनाया गया था राजा जयसिंह प्रथम के समय में। वैसे ये किला महल की तरह भी काम करता है। इसकी खासियत ये है कि किले की दीवारें बहुत मजबूत और ऊंची हैं, लेकिन अंदर से इसे एक महल के जैसा बनाया गया है। इस किले की खासियत है इसकी गुप्त सुरंग, जो आमेर से जयगढ़ किले तक जाती है। घनी दीवारों और पहाड़ी रास्तों के बीच बनी ये सुरंग आज भी लोगों को हैरानी में डाल देती है। कहते हैं कि आमेर किले की रानियों के लिए ये खास महल बनाए गए थे। इन महलों की खिड़कियाँ, झरोखे इस तरह से बने थे कि रानियाँ पर्दे के पीछे रहकर देख सकती थी कि बाहर क्या हो रहा है। हर रानी के लिए अलग कमरा और अलग सेविकाएं थी, लेकिन सभी के कमरे का रास्ता आकर शीश महल की ओर ही मिलता था, जो अपने आप में एक नायाब नमूना है। शीश महल असल में शीशों से बना एक महल है, जहां एक तीली जलाने से भी पूरा महल तारों से रोशन हो उठता है। ये शीशे बेल्जियम से खास इसी महल के लिए मंगवाए गए थे। आज भी लोग शीश महल की इस खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। अगर आपने ये महल देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जयपुर की सबसे साइंटिफिक बिल्डिंग की ओर। एक बार राजा जयसिंह द्वितीय ने यूरोप और अरब के एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज किया कि यूरोपियंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा सटीक उनके बनवाए पत्थर हैं।
इस चैलेंज पर जब चेक किया गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि राजा जयसिंह के पत्थरों ने विदेशी मशीनों से ज़्यादा सटीक टाइम बताया था। उनके पत्थर कोई और नहीं बल्कि जयपुर की सबसे अलग चीज़ों में से एक है, जिसे दुनिया जंतर मंतर के नाम से जानती है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी सोलर वॉच, जो 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक का टाइम बता देती है, वो भी बिना किसी घड़ी या मशीन के, सिर्फ कुछ पत्थरों और सूरज की मदद से। जंतर मंतर पर सिर्फ समय नहीं बल्कि ग्रहों की मौजूदगी का भी पता लगाया जाता है। इस अद्भुत जगह को 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। उन्हें खगोल शास्त्र से बहुत गहरा लगाव था, और जब उन्हें लगा कि यूरोप की मशीन सही से टाइम को नहीं कैलकुलेट कर पा रही, तो उन्होंने अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके करीब 5 जगहों पर ऐसी ही वेधशालाएं बनवाई। इन वेधशालाओं को जंतर मंतर कहा गया। ऐसा एक जंतर मंतर दिल्ली में भी है। जयपुर का जंतर मंतर इन सभी में सबसे बड़ा और सबसे सेफ जंतर मंतर है। यहाँ पत्थर और संगमरमर से बने 19 इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनमें से सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी सोलर घड़ी है, जो 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी के साथ टाइम बताती है। जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र जैसे उपकरण आकाशीय पिंडों की स्थिति, कोण और यहाँ तक कि ग्रहों की भी जानकारी देने में सक्षम है। इसी वजह से इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी जगह पर, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस जगह का नाम है जयगढ़ का किला। क्या आपने कभी ऐसा किला देखा है जो सदियों तक दुश्मनों के लिए पहेली बना रहा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हो और जिसके भीतर खजाने की कहानियां आज भी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती हो? जयगढ़ का किला ऐसा ही अनोखा किला है। इस किले को विजय का किला भी कहा जाता है। ये किला मौजूद है आमेर किले के ठीक ऊपर चील का टीला नाम की पहाड़ी पर। इस किले को साल 1726 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इस किले का मकसद था आमेर किले और शाही परिवार की रक्षा करना। आमेर उस समय का शाही घराने का निवास था और उसकी सिक्योरिटी के लिए एक मिलिट्री फोर्ट की जरूरत थी। इसीलिए इस किले में आमेर और जयगढ़ किले को जोड़ते हुए एक गुप्त सुरंग बनाई गई, जो आज भी मौजूद है। इस जयगढ़ किले की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी चीज है जयवाना तोप। यह तोप उस समय दुनिया की सबसे बड़ी चलायमान तोप मानी जाती थी। इसका वजन लगभग 50 टन है और ये एक ही बार में 35 किलोमीटर तक की दूरी पर गोला दाग सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि इस तोप को जयगढ़ किले में ही तैयार किया गया था। हालांकि इस तोप का युद्ध में कभी भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसके परीक्षण के दौरान हुआ धमाका इतना भयानक था कि लोगों के मन में डर बैठ गया और इसे दोबारा इस्तेमाल ना करने का फैसला लिया गया। आज भी ये तोप किले के परिसर में रखी मिल जाएगी और हर एक टूरिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। दोस्तों, इन सभी से अलग जयगढ़ किले के साथ जुड़ी सबसे रहस्यमयी कहानी है छुपे हुए खजाने की। कहा जाता है कि जब औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य बिखर रहा था, तो उनके खजाने को राजपूतों ने जयगढ़ के किले में छिपा दिया। इस बात को लेकर 1977 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विशेष तलाशी अभियान भी चलाया था। सेना ने इस किले के कई हिस्सों की खुदाई की, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। तब से यह कहानी लोगों के मन में एक रहस्य बनकर रह गई है। क्या सच में वहां पर कभी खजाना था? अगर था तो क्या आज भी कहीं गुप्त सुरंगों में खजाना छिपा हुआ है? अगर आप इस किले के बारे में अलग से वीडियो चाहते हैं और उस खजाने के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी खुदाई इंदिरा गांधी ने कराई थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।